तो बहुत बहुत स्वागत है 10+2 नेवी बीटेक के मेरे जितने भी छात्र हैं। बिल्कुल मार्च में डेट लगी हुई है और जेई का एग्जाम बैक टू बैक डन हो रहा है और फाइनली आज एग्जाम डन हो जा रहा है। एग्जाम के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है सर कि इस बार नेवी टीएस में श्योर शॉट सक्सेस लेना है, क्योंकि जेई मेन का जो स्कोर होना है वो हो गया। अब अहम है कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की ओर जाएं जो आपको कमीशन ले जाए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको बीटेक कराए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपके एक रुपए ना खर्च हो यार, जॉब भी सिक्योर हो और बीटेक भी कंप्लीट हो और बेहतरीन डिग्री आपको मिले जेएनयू से बीटेक की। तो इससे खूबसूरत जर्नी और क्या हो सकती है। और उसके लिए सिंपली डायरेक्ट एसएसबी फेस करनी है जो आपने फॉर्म भरा हुआ है 10+2 नेवी बीटेक एंट्री का एसएसबी के लिए। तो कोचिंग एग्जैक्टली सबसे बड़ा प्रश्न यही कि सर क्या जरूरत है। ऑब्वियसली एकेडमिक दृष्टिकोण से आपने खुद को प्रूव किया, बट नाउ दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, जहां इंडिविजुअली हर प्रोस्पेक्ट से आपको चेक किया जाएगा और उन पे आपको खुद को प्रूव करना है। आप एक साइकोलॉजी टेस्ट में आपके क्या रोल है टैट वेट एसआरटीएचडी के अंदर, ड्यूरिंग पीपीडीटी एंड ओआईआर टेस्ट आपको क्या ख्याल रखना है। जीटीयू के 9 टास्क हैं, 3 इंडोर हैं, 6 आउटडोर हैं। उन टास्क में कैसे ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करके पार्टिसिपेट करना है। हर टेस्ट की अपनी अहमियत है। इंटरव्यू के दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना है। मुझे लगता है कि एक रियल जर्नी को फेस करने से पहले अगर एक आपको उसी एक्सपीरियंस से गुजारा जाए तो मुझे लगता है आप बहुत बेहतर होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और अपनी सफलता को सॉर्ट कर पाएंगे। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ। बेहतरीन एसएसबी बैच हमने दी हैं आपको। एंड क्या क्या रीज़न है, जैसे फर्स्ट, कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट हु आर एक्टिव एंड सोशल, दे रियली नीड कोचिंग। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बहुत एक्टिव हैं और सोशली इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, एक 2 लीडरशिप आप में हैं, तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एक जो शेप, एक जो फॉर्मेट है एसएसबी का, उसके थ्रू आपको होना चाहिए। सेकंड, साई इंट्रोवर्ट who struggle to express themselves even with the good knowledge benefit most of for कोचिंग। तो ऑब्वियसली जो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप देख लीजिए, क्योंकि आप एकेडमिकली बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, थोड़ा सा पर्सनालिटी को भी ग्रूम करने का मौका मिलना चाहिए। फिजिकल, मेंटल, हर तरह की एक्टिविटी, क्योंकि देखो हर चीज़ का टेस्ट है यार, ब्रेन का भी है, हार्ट का भी है, किडनी का भी है और घुटने का भी है। और चारों प्रॉस्पेक्ट से आपकी पर्सनैलिटी को देखा जा रहा है, जिसको आप OLQ के नाम से पहचानते हैं। थर्ड, फॉर दोज हु आर एवरेज एंड ऑफन कन्फ्यूज्ड, कोचिंग हेल्प्स देम गेन क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हैं, न इधर न उधर, इधर न उधर। नहीं, कन्फ्यूजन को भी क्लैरिटी में आपको एक कोचिंग का जो गाइडेंस है वो बहुत मैटर करेगा आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मेट रूल फॉलो होता है एंड मुझे लगता है वो एग्जैक्ट आपको जर्नी हम लेके चलते हैं इस दौरान, जो जर्नी आपको एसएसबी के दौरान भी जाके फेस करनी है। तो मुझे लगता है वो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है और एग्जैक्टली मॉक आप देते हैं वहाँ रियल इंटरव्यू फेस करने से पहले, टू गेट द एक्सपीरियंस कि आप कहाँ मिसिंग हैं, तो वो लगातार हम कई मॉक करके आपके अंदर वो आत्मविश्वास लाते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट का पूरा डोजियर होता है आपका टैट बैट एसआरटी एनएसडी का, तो पूरा टेस्ट होने के बाद उसका हम टेस्ट का पूरा फीडबैक आपको देते हैं। पहले इसी कड़ी में जो है आगे बढ़े हम लोग, तो आपका पूरा का पूरा जीटीओ टेस्ट है। आप रियल जीटीओ का एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी तक आपके पास, तो मुझे लगता है कि टीम लीडरशिप क्या है, टीम स्पिरिट क्या है, टीम के अंदर कोऑर्डिनेट करके कैसे बढ़ना है। तो अंटिलनेस अगर आपके पास रियल टाइम गाइडेंस नहीं रहता है तो एसएसबी के दौरान थोड़ी सी आपको दिक्कत जरूर होगी और OLQs का इन्हांसमेंट भी हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स। मुझे लगता है कि जब आप क्लासेस का हिस्सा होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी की जाती है, स्पीकिंग स्किल्स सुधारी जाती है, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करते हैं, हम आपकी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, जनरल अवेयरनेस पे काम करते हैं और मुझे लगता है इससे आप कहीं ना कहीं दूर हैं, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से रहे हैं, आपका वो एक्सपर्टीज़ नहीं रहा है। तो एक बार जब क्लासेस का हिस्सा बनते हैं तो इन चीज़ों में भी आप बेहतर हो पाते हैं और मुझे लगता है कि ये आपके सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो वाकई में अगर अब आपका लक्ष्य है कि इस बार श्योर शॉट रिकमेंडेशन लेना, तो 14 to 90 डेज़ का हमारा प्लान है। जितने दिन आपके पास हैं आप आइए, मैक्सिमम टाइम हमें दीजिए, कॉल करके 9696330033। वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम है जो रियल टाइम आपको टेस्ट करेंगे, रियल फीडबैक देंगे, आप पे अच्छा काम करेंगे और फाइनली आपके रिकमेंडेशन को श्योर शॉट करेंगे। तो आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल चुकी होगी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपकी तैयारी क्या है, इस बार आपका विजन क्या है, क्या वाकई में आप चाहते हैं इस बार श्योर शॉट रिकमेंडेशन लेकर के इंडियन नेवल अकेडमी का हिस्सा बनना। तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।